हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एंड क्रोचेट बाय नीनू में आपका वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैसा बॉर्डर कटाव वाला बनेगा, जो बॉर्डर की लुक कटाव वाली आएगी और आप इसको एज ए पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल अलग सा बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमें भी देखते हैं हमें फंदे कितने चाहिए। इसके लिए हमने 21 के मल्टीपल फंदे डालने हैं, 21 21। ठीक है, मैंने सेंटर में 2 उल्टे रखे हैं, 19 पे ये हमारा पैटर्न बनकर आया है। 2 फंदे जो उल्टे रखे हैं वो है, तो हमारे इसमें फंदे हैं 21 21। और जो एक्स्ट्रा फंदे रखे हुए हैं वो हमने रखे हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं उल्टे जो आगे रखे हुए हैं, और 2 फंदे एस्टिच के, मीन्स के 21 के मल्टीपल आपने फंदे डाल लेने हैं और 4 फंदे आप एक्स्ट्रा डालोगे, जिनमें से एक एस्टिच का पीछे और एक एस्टिच का आगे रहेगा। ठीक है, तो फिर हमने 21 फंदे डाल के हम पैटर्न अपना फर्स्ट रो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैटर्न की फर्स्ट रो, फर्स्ट फंदे को एस्टिच वाले को एस्टिच कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हमने धागे को पीछे कर लेना है और 1 2 3 और 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने अभी 2 का 1 कर देना है। 4 फंदे सीधे, इसके बाद हमने 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद तो फिर अभी हम धागा हमारा पीछे रहेगा और 4 फंदे हम उल्टे निट कर लेंगे। 4 फंदे उल्टे निट करने के बाद फिर हमने धागे को पीछे करेंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे ऐसे उल्टा के, ये देखिए। और फिर हमने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 टोटल हमारे 5 फंदे सीधे, जिसमें हमने 2 का 1 कर दिया, और तो फिर हमारे ये टोटल 4 फंदे सीधे रह गए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये हमारे सेंटर वाले जो हमने रखे वो उल्टे। फिर से देखिए पैटर्न को, फिर से हम पैटर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, ये 5 फंदों में से हमने ये 2 फंदे लेके 2 का 1 कर देना। 2 का 1 करने के बाद हमने देखिए फिर धागे को अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे रखेंगे और 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे और फिर से हम फंदे को उल्टा के 2 का 1 और 4 फंदे हमारे फिर सीधे, 3 रह जाएंगे। अब 1 2 3 5 फंदे हमारे सीधे, 5 में से हमने 1 2 का 1 कर लिया और हमारे 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और एस्टिच वाला फंदा हमने फिर ऐसे ही कर लेना। तो ये हमारा ऐसे ही एक पैटर्न कंप्लीट हो गए, एक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो अब हम आ गए पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड पे। देखिए रॉन्ग साइड से हमने सारे के सारे फंदे उल्टी सिलाई बुननी है, सिर्फ 2 फंदे जो हमारे सेंटर में रखे हैं और जो आगे है और पीछे, इनको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्टिच कर लीजिए, बुन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर हमने ये फंदे सारे उल्टे, फिर जो सेंटर में हमारे फंदे हैं 2 उनको सीधा, फिर हमारे सारे फंदे उल्टे और लास्ट वाले फिर 2 फंदे उल्टे और स्टिच वाला ऐसे ही हमारी सभी उल्टी रो ऐसे डलेंगी। तो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो हम ये सेकंड रो डाल के अपने पैटर्न की थर्ड रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट फंदे को हम स्टिच करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे के बाद धागे को पीछे करेंगे और अभी हमारे यहाँ पे रह जाएंगे 1 सीधा, और अभी हम यहाँ पे फिर 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करके फिर हमने 2 फंदे उल्टे, 2 3 और 4, 4 फंदे उल्टे। ये देखिए फिर हम यहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे, ये देखिए एक जाली डाल के हम यहाँ पे फिर एक फंदा सीधा, 1 2 और ये देखिए
तो ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न की हमारी थर्ड रो है। तो ये देखिए फिर से एक बार थर्ड रो हम कंप्लीट करके हम आ जाते हैं पैटर्न की फोर्थ रो। तो थर्ड रो को मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, ये हमारे 4 फंदे वो पैटर्न वाले हैं। इसके बाद फिर हम धागे को पीछे करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ये फिर हमारा यहाँ पे 1 फंदा सीधा रह जाएगा और सेंटर में 2 फंदे उल्टे। फिर धागे को पीछे ध्यान से देखिए, 1 सीधा, फिर हमने यहाँ पे 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद धागे को अपनी तरफ किया। ये हमारे 4 फंदे जो उल्टे हैं इनको ऐसे निट करेंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और 1 फंदा सीधा, 1 2 3 और 4। इसके बाद फिर हमने फंदे उल्टे 1 2 3 4, क्योंकि हमने धागा पीछे रखते हैं तो यहाँ पे भी जाली डल जाती है, 1 फंदा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो वो फंदा जो इंक्रीज हुआ था यहाँ पे 2 का 1 करके हमने कम कर दिया। नेक्स्ट फंदा फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और स्टिच वाला फंदा हमने ऐसे ही उतार लेना है या बुन लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो उल्टी रो ऐसे ही जैसे हमने सेकेंड रो डाली थी सेम ऐसे ही हम पैटर्न की फोर्थ रो डाल के आ जाते हैं पैटर्न के फिफ्थ रो पे। नेक्स्ट रो जरा ध्यान से देखिए, फिर से फर्स्ट फंदे को स्टिच, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। यहाँ पे अभी हमारे 2 फंदे रह गए तो हमने फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लिया। 2 का 1 करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। फिर से हमने यहाँ पे ये फंदे सीधे, ये हमारे सेंटर में फंदे इंक्रीज हो रहे हैं और साइड में हमने हमारे जो सीधे फंदे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। उनको हमने ऐसे 1 बाय 1 डिक्रीज करते जाना और सेंटर में हमने इंक्रीज करते। ये देखिए फिर हमने यहाँ पे 1 फंदा बढ़ा लिया और 4 फंदे फिर उल्टे। लास्ट में फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 2 का फिर से 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, सेंटर में जो 2 फंदे रखे हैं वो उल्टे। ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो उल्टी रो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी उल्टी रो जैसे हमने सेकंड रो डाली थी वैसे ही सारी उल्टी रो हम डालेंगे। तो ऐसे हम इधर भी डाल के तो उल्टी रो डाल के फिर आ जाते हैं हम पैटर्न की नेक्स्ट रो पे। ये देखिए अभी हम आगे पैटर्न के नेक्स्ट रो। तो ऐसे ही हम इस पैटर्न को आगे आगे डालते चले जाएंगे। तो आप इसको एज ए कटान वाला बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको एज ए पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको बॉर्डर की तरह यूज़ करना चाहते हो तो बस आपका पैटर्न यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इसको एज ए पैटर्न यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको आगे से और बना सकते हो। तो ये देखिए फिर से हमने फर्स्ट रो से पैटर्न स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही 5 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे और ये सेंटर वाला फंदा, इसको उल्टा बुन लीजिए या सीधा बुन लीजिए, या सीधा, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4 और धागा पीछे करके फिर 5 फंदे सीधे। तो ऐसे हम इस पैटर्न को ऊपर से ऊपर डालते चले जाएंगे। जब हम बार बार इस पैटर्न को डालते चले जाएंगे, पर अगर आपने इसको एज ए बॉर्डर यूज़ करना तो आप इतना ही बना के छोड़ देंगे तो इसका ये देखिए नीचे से कटाम बड़े अच्छे आ जाएंगे। पर अगर आप इसको एज ए पैटर्न यूज़ करना चाहते हो तो इसको आप ऊपर से बना लोगे। तो फिर मैं थोड़ा सा बना के आपको इसको फाइनल लुक की दिखा देती हूँ। ये देखिए अगर हम इसको ऐसे ऊपर से ऊपर बनाते चले जाएंगे तो यही हमारी फाइनल लुक आएगी। अगर आप इसको एज ए पैटर्न यूज़ करना चाहते हो, अगर एज ए बॉर्डर यूज़ करना चाहते हो तो वह आप देखिए नीचे का बस आप एक डाल दोगे तो नीचे देखिए कितने अच्छे कटाव इसके बन के आ रहे हैं। तो फिर बनाइए इस पैटर्न को, चाहे आप इसको ऐसे पैटर्न यूज़ कीजिए और चाहे आप इसको ऐसे बॉर्डर यूज़ कीजिए। तो ये है इसकी लुक। बताइए आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखिए जी। ओके बाय बाय, टेक केयर।